और उस खजाने के ऊपर जो शिला आदि रहती है ना, शिला आदि पत्थर रखा हुआ है, उसको हटाना पड़ता है। और फिर ये हमारे हक का है, हमारा हक है, स्वीकृति होती है। तो ये जो खजाना है उसको कमाई करना नहीं पड़ता, दूसरे के घर से लाना नहीं पड़ता, उसको बनाना नहीं पड़ता, केवल उसके बारे में जानकारी और जो उस पर पर्दे हैं उसको फाड़ देना, बस इतनी ही जरूरत पड़ती है। आप निश्चय करो कि वो परमानंद का खजाना आपके शरीर के भीतर, दिल के भीतर है, और उसका खनन क्या है, खोदना क्या है? खोदना यह है कि आप भीतर प्रवेश कीजिए और उस पर जो पर्दे हैं, आवरण हैं, उनको आप फेंक दीजिए, हटा दीजिए। और अरे ये तो अपना आप ही है, बस मिल गया। निक्षेप समपेक्षते नहीं वही शब्दैस्तु निर्गच्छति। ये नहीं शब्द भी एक अव्यय है, वो हर जगह ही का अर्थ नहीं होता, क्योंकि नहीं होता। केवल शब्द से कहना, करे वो खजाना निकल आ, करे वो आत्मा निकल के बाहर आ जा, करे वो ब्रह्म बाहर निकल, ये कोई जादू का खेल थोड़े है, कि हुकुम मनसा राम अघोरी का बिल से बाहर निकल गया, सांप है ना, सांप। हुकुम मनसा राम अघोरी का बिल से बाहर निकल, और सांप बाहर भीतर से बाहर निकल जाओ, ऐसा थोड़ा ही है कि मनसा राम अघोरी का हुक्म आत्मा पर लग जाए कि ब्रह्म पर लग जाए, है? उस सांप को पकड़ के मंगाते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, 2 कौड़ी फेंक देते हैं और मंत्र बोलते हैं, वो जाके कौड़ी सांप को चिपकती है उसके कान पर और ऐसे जोर से दबाती है कि सांप छटपटाता हुआ वहां आता है। ऐसी बात है। यहाँ तो हरिकृष्ण दास के यहाँ एक गुमास्ता जी इनको मिलते थे, उनके घर में सांप का वरदान है। मैं गया था, उनके घर गया, देवनगर। तो हुक्म से तो आत्मा जी निकलेंगे नहीं, ये ब्रह्म जी किसी का हुक्म तो मानने वाले हैं नहीं। ये दुनिया में 2 चीज जो अपने सिर पर पड़ी है उस पर आप ध्यान दें। आप बिना सोचे समझे बहुत सारी बातें मानते आए। किसी ने बता दिया, बेवकूफों की बात एक सुनाता हूं। हमारे एक सचमुच ब्रह्मचारी जी हैं, उनके पास कोई आया, बोले कि अरे तुमको तो कोई बड़ा भारी रोग हो गया है भाई। उसने कहा कि हमको तो नहीं मालूम महाराज, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। कहा ठीक कैसे हो? तुम चलते हो रास्ते में तो तुम्हारा दाहिना हाथ आगे पीछे होता चलता है? अरे हाँ महाराज ये तो है। अच्छा जब तुम टट्टी जाते हो तो पहले लघुशंका निकलती है? कहाँ महाराज ये भी, और यही तो रोग का लक्षण है। तुम तो बहुत बीमार हो। अब वो सोचने लगा कि हम तो बहुत बीमार हैं। अब थोड़ी देर में जाके घर में सो गया कि हम तो बहुत बीमार। ये बदमाश लोग
ऐसे करके। तो बहुत सारी बातें आपके मन में बिना सोचे बिना समझे ऐसी बैठ गई हैं और बैठा दी गई हैं। सांप को भगाने के लिए न्योला लाके बैठा दिया गया आपके मन में। और ये आपने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी है कि नहीं? पढ़ी होगी। एक पेड़ पर बहुत चिड़िया रहती थी वो, तो एक सांप रहता था पेड़ के नीचे और वो चिड़ियों के अंडे बच्चे जो घोंसले में होते हैं ना उनको खा जाता। अंडा खाने का शौक सांप को बहुत ज्यादा था। अब महाराज हुई चिड़ियों की पंचायत, ये बच्चों की कहानी है। तो उन्होंने कहा सांप को मारने के लिए जरा न्योला बुला के ले आए, न्योला सांप को मारेगा। तो न्योला आ गया और न्योला को देखते ही सांप को भाग गया। अब न्योले ने देखा कि अरे ये तो पेड़ बहुत अच्छा है और यहाँ खाने पीने का भी बहुत अच्छा है, वहीं रह गया। तो न्योला तो सांप तो भाग गया और न्योला जो है वो उनके अंडे बच्चे को खाने लगा। तो भक्षिते भी लहसुने नशांतो व्याधि। एक तो लहसुन खाया रोग दूर करने के लिए, लहसुन तो खाया और रोग दूर नहीं हुआ। भक्षते भी लहसुने नशांतो व्याधि। कुछ काम नहीं बना, न्योला तो आ गया परंतु अंडे बच्चे बचे नहीं। तो देहाभिमान को छुड़ाने के लिए इन शास्त्रों ने, उन शास्त्रियों ने श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूटन अधिक अधिक अर्जाई। ऐसी ऐसी बात हमारे साथ जुड़ गई जिसका कहीं अंत नहीं है। बोले हमको चाहिए भोग, हम भोग से सुखी होंगे। तो भोग से सुखी होगे तो विषय उपार्जन करो। अगर विषयों की कमाई नहीं करोगे तो भोग कहां से करोगे? न जाने किस अशुभ मुहूर्त में ये पाप अपने साथ जुड़ गया, जैसा कैसा कि मैं भोगता हूं और विषयों का भोग करके सुखी होता हूं। बोले इस लोक का ना प्रजा के भोग से सुख नहीं होगा तो राजा का भोग भोगेंगे, राजा के भोग से सुख नहीं, पूरे सुखी नहीं होंगे तो इंद्र का भोग भोगेंगे। लो न जाने किस अशुभ मुहूर्त में हमको भोगता बना दिया गया और हम भोग के गुलाम हो गए। दूसरा पाप क्या लगा? ये पाप है, वो पाप, इसी का नाम पाप है। और गाली देने का नाम पाप है, ये बात आप जानते हैं। मारने का नाम पाप है, ये आप जानते हैं। किसी का माल ले लेने का नाम पाप है, ये आप जानते हैं। परंतु हम भोगी हैं, ऐसा अपने आप को मानने का नाम पाप है, ये आपके दिमाग से उतर गया। हम भोगता हैं तो विषय के पराधीन, पता नहीं कब अनजान में हमने अपने को कर्ता मान लिया और कर्म के पराधीन हो गए। तो बोले कर्म नहीं करेंगे तो हम बंधन से नहीं छूटेंगे, और ज्यों-ज्यों बंधन से छूटने के लिए कर्म करते गए त्यों-त्यों और रेशम का कीड़ा सोचता गया कि हम और रेशम बनावेंगे तो और सुखी होंगे, और रेशम बनावेंगे तो और सुखी होंगे, और रेशम ने उसको चारों ओर ऐसा घेर लिया उसको कि वो खुद ही उसमें बंध गया। अब तो रेशम तो बच जाएगा और वो मर जाएगा। रेशम को गर्म पानी में डाल देंगे तो रेशम तो रह जाएगा, कीड़ा उसमें मर जाएगा। तो अपने को भोग के पराधीन करने वाला भोक्ता बनना पाप है, अपने को कर्म के पराधीन करने वाला कर्ता बनना पाप है। ये पाप है। पाप का नारा ये है
भोक्तापन पाप है, कर्तापन पाप है, और अपने को मरने वाला जन्मने वाला मानना, मरने वाला मानना, जन्मने वाला मानना बहुत पाप है। मरने वाला मानना बहुत पाप है, जन्मने वाला मानना 4 बाग पाप है, और लोक लोकांतर में जन्म जन्मांतर में भटकने वाला मानना आरहत पाप है। पाप है पाप। ये तो सब सिखाया गया आपको। एक नासमझी दूर करने के लिए, एक नासमझी का सांप हटाने के लिए दूसरा न्योले का पाप मनुष्य के सिर पे चढ़ बैठा। न आप करता है, न भोगता है, न संसारी है, न परिच्छिन्न है। आप टुकड़े नहीं हैं, आप कतरा नहीं हैं, आप दरिया हैं। आप बिंदु नहीं हैं, आप सिंधु हैं। बिंदु में सिंधु समान सुनि को अचरज ना करे। हेरनहार हैरान रहीमन आप ही आप में। बिंदु में सिंधु समान। आप कोई साधारण वस्तु नहीं है, पर इसके लिए इस अपने आप के खजाने पर आपने हाथ छोड़ दिया। बड़ों पर विश्वास नहीं किया, ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं किया, आवरण का भंग नहीं किया, इसको अपना आपा नहीं समझा। केवल मुक्ति की चर्चा करने से मुक्ति नहीं मिलती है। नहीं बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वत् ब्रह्म विदोपदेश मनन ध्यानादिर्लभ्यते। ब्रह्मवेत्ता के द्वारा ब्रह्मविदा निमित्ते ब्रह्मवेत्ता पुरुष को निमित्त बनाकर उससे प्राप्त कीजिए, उपदेश श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, निधिध्यासन कीजिए, तब इसकी प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्ति होती है? माया कार्य तिरोहितम स्वमलम तत्वम न दुर्जुक्ति भी। ये जादू के खेल ने अपने निर्मल आत्म तत्व को, स्व तत्व को ढक दिया है। ये केवल बहुत तर्क वितर्क से नहीं मिलता है। इसके लिए अंतर्मुख होकर, पहले ही कह दिया, न पढ़ो रे मन शास्त्र जंगल है। ये तो अध्यारोप विधया जो शास्त्र प्रतिपादन करता है, और उसी शास्त्र को हमने सच्चा समझ लिया, और जितना जितना अध्यारोप हुआ उसका अपवाद करने के लिए उतने उतने और शास्त्र बने। परंतु जो अध्यारोप अपवाद का साक्षी है, जो अध्यारोप अपवाद का अधिष्ठान है, जो स्वप्रकाश है, जो स्वयं है, वो जब तक द्वैत विषयक समग्र अध्यारोपों का अपवाद करने वाला अद्वितीय आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादाविव पंडितैः।
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए अपना पूरा बल, अपनी पूरी शक्ति, अपने कर्म का बल लगाओ दुष्चरित्र का नाश करने के लिए। अपनी भावना का बल लगाओ दुर्वासनाओं के नाश के लिए। अपनी एकाग्रता का बल लगाओ चंचलता के नाश के लिए, और अपने तत्व ज्ञान का बल लगाओ अज्ञान को मिटाने के लिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, प्रयत्न सर्वांगीण होना चाहिए, पूरी ताकत, पूरी ताकत। मैं बौरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ, मैं पगली परमेश्वर को ढूंढने के लिए निकली थी, परंतु जाके किनारे पर बैठी रह गई। मैं बौरी ढूंढन चली, रही किनारे बैठ। चली थी प्रियतम को ढूंढने के लिए और नदी के किनारे बैठी रह गई, उनको ढूंढा नहीं। आए मोरे सजना और फिरी गए अंगना, मैं बौरी रही सोए रे। मेरे प्यारे साजन आए और मेरे एक दिल के आंगन में चहलकदमी करते रहे, और मैं बावरी कान दुपट्टा अज्ञान का लिहाफ फोड़ करके नींद में सोती रह गई। आए मोरे सजना फिर गए अंगना, मैं बौरी रही सोए रे। तो भाई पूरा प्रयत्न, जैसे आपके शरीर में कोई रोग होता है तो आप दवा करते हैं, भूख लगती है तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, रोग होता है तो दवा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यदि आपके मन में कोई रोग हो जाए तो उसकी दवा, शरीर में तन में रोग हो तो दवा करेंगे, और मन में रोग हो तो दवा नहीं करेंगे। और आपकी बुद्धि में कोई रोग हो जाए तो उसकी दवा नहीं करेंगे। क्या आश्चर्य है कि लोग अपने कपड़े को चमका के रखते हैं और शरीर को मैला रखते हैं। ये हमने देखा है, उनको मालूम है। चमाचम कपड़े चमक रहे हैं बाहर हैं, और भीतर एक छह मैल बैठी हुई है, चाहे अंगुली से निकाल लो, इतनी मैल, और ऊपर चमाचम कपड़ा। तो शरीर को तो आप चमकाते हैं, निरोग रखते हैं, और अपने मन की, अपनी बुद्धि की परवाह नहीं करते हैं, परंतु उसके लिए दूसरा कोई, शरीर को तो और दूसरा कोई साबुन भी लगा दे। लेकिन आपके मन को, आपकी बुद्धि को तो आप स्वयं अपने ही हाथों से साबुन लगा सकते हैं, उसका रोग, उसका दोष दूर कर सकते हैं। इसलिए लग जाइए, लग जाइए। अब आगे फिर तत्व का विचार प्रारंभ हो गया। धर्म संस्कृति की विशेषता ये है कि वे लोग जहां विश्वास की प्रधानता से अपने मजहब को चलाते हैं, आचार्य का विश्वास, पुस्तक का विश्वास और फल का भी विश्वास, मरने के बाद फल मिलेगा ये विश्वास है। और इस किताब में ईश्वर के हाथ से ये लिख के आया है कि ये विश्वास है। तो हमारे मजहब के जो आचार्य हैं वही पैगंबर हैं, उनको ही ईश्वर ने अपना खास संदेश दिया है, और किसी को नहीं।
तो ये सब मजहब विश्वास पर आलंबित हैं। जो मजहब अपने पौरुष की प्रतिष्ठा नहीं करता है और अपनी बुद्धि का आदर नहीं करता है, वो मजहब ठोस नहीं माना जा सकता। हमको तो बना दे निकम्मा और हमारी बुद्धि को बना दे पराधीन। ये ठीक है कि दुनिया के सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, उनके ऊपर विश्वास करने की अपेक्षा अनुभवी संत, सद्गुरु, सत्पुरुष पर विश्वास करना उत्तम है। जो दुनिया के स्वार्थी लोग हैं, उन पर विश्वास करने की अपेक्षा आचार्य पर विश्वास करना उत्तम है। इसको तो कौन काटेगा। और विषय भोग के लिए जो वस्तुएं मिलती हैं, उन पर विश्वास करने की अपेक्षा तो एक अलौकिक परोक्ष वस्तु पर विश्वास करना उत्तम है। इसको तो कौन काट सकता है। परंतु केवल विश्वास ही विश्वास धर्म नहीं है, विश्वास ही विश्वास दर्शन नहीं है। विश्वास तो अनुभव के लिए किया जाता है। यदि इसी जीवन में अनुभव न होता हो तो केवल विश्वास के भरोसे अपना जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है। तो हम अखबारों पर विश्वास करते हैं, धर्म ग्रंथों पर नहीं, ये तो गलत है ना। अखबारों पर विश्वास मत करो, धर्म ग्रंथों पर विश्वास करो, ये ठीक। और बेईमान पक्षपातियों पर विश्वास करते हैं और आचार्यों पर, सद्गुरुओं पर नहीं, कि ये तो गलत है। परंतु सद्गुरुओं पर भी विश्वास ही विश्वास है और फल इस जीवन में नहीं मिलता है, मरने के बाद ही मिलता है। ये विश्वास भी कुछ उत्तम कोटि का नहीं है। हाँ, संसार में हमको ये भोग मिले, ये भोग मिले, ये भोग मिले, इससे उत्तम। तो दो बात देखो, हिंदू धर्म की विशेष है, ये वैदिक धर्म की, वैदिक संस्कृति की दो बात विशेष है। धर्म में, योगाभ्यास में और तत्व ज्ञान में अपने पौरुष की प्रधानता है। एक बात, तीनों में अपने पौरुष की प्रधानता सामान्य है, धर्म में भी, योगाभ्यास में भी और तत्व ज्ञान में भी। ये एक समान पौरुष की प्रधानता है। और धर्म में शास्त्र के विश्वास की प्रधानता है। कब? उसको भी देख लो। धर्म का जो हिस्सा दूसरे जन्म में या परलोक में फल देने वाला है, उसमें तो विश्वास की प्रधानता है। परंतु धर्म का जो अंश इसी जीवन में फल देने वाला है, उसमें विश्वास की प्रधानता नहीं है, दृष्ट अनुभव की प्रधानता है।
अच्छा जी, तो वो धर्म कौन सा है जो इसी जीवन में फल देता है? कि जिससे हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना समाप्त होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, वो धर्म तो दृष्ट फलक है। तो वो धर्म भी हमारा विश्वास प्रधान नहीं है, वो धर्म भी साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव प्रधान है। अच्छा, अब योगाभ्यास में यदि अपने सदगुरु के बताए हुए रास्ते से न चलें, उस पर विश्वास न करें, तो साधन कैसे करेंगे? परंतु योगाभ्यास में भी मरने के बाद सिद्धि मिलेगी कि मरने के बाद दूसरा अच्छा जन्म मिलेगा, ये ख्याल नहीं है। इसी जन्म में हमको उत्तम से उत्तम अनुभव की प्राप्ति होगी। तो योगाभ्यास में भी पौरुष है और अनुभव है, और धर्म में भी पौरुष है कि करना चाहिए, और अंतःकरण की शुद्धि का अनुभव है। और तत्वज्ञान में ये तो साक्षात ब्रह्म, इसी जीवन में ब्रह्मानुभूति। तो एक तो बात तो ये हुई कि पौरुष की प्रतिष्ठा वैदिक धर्म करता है। आप कभी ध्यान दें तो यच्चित्तस् तन्मयो मर्त्यः गुज्यमेतत् सनातन। आदमी कहाँ बैठा हुआ है? तो उसकी बुद्धि जहां काम की। एक महात्मा गए किसी राजा से मिलने के लिए, तो दरबार ने कहा कि हमारे महाराज 10 बजे दिन तक भजन पूजन में बैठे रहते हैं, वो किसी से मिलते नहीं, इसलिए हम आपके आने की खबर भी उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं, आप 10 बजे के बाद मिलना। बोले कि तुम्हारे महाराज भजन पूजन तो नहीं कर रहे हैं, वो तो एक दुकान में जूता खरीद रहे हैं। लो, माने अब उनका अंतःकरण ही बना हुआ है दुकान, उसमें सैकड़ों जोड़े जूते हैं और उनमें विक्रेता दुकानदार है, वे स्वयं खरीदार हैं और जूते पर जूते देखते जा रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने महाराज से कहा कि महाराज आज एक फकीर आया था और उसने तो कहा कि आप जूते खरीद रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बुलाओ, जल्दी जल्दी उस फकीर को घेरो, उसने बात साची कही। तो आपकी बुद्धि यदि बाथरूम के बारे में सोचती है ज्यादा, तो वो बाथरूम हो गई है ना। यदि वो छली कपटी चोर चमार के बारे में सोचती है, डाकू लुटेरे के बारे में सोचती है, तो आपकी बुद्धि वही होगी। आपकी बुद्धि असल में कहाँ है, इस बात को देखिए। आप यदि ईश्वर का विचार करेंगे तो आपकी बुद्धि ईश्वर, और आपकी बुद्धि यदि रुपया पैसा, रुपया हो जाती है बुद्धि, रुपया हो जाती है बुद्धि, सोना चांदी हो जाती, वही उसकी शक्ल सूरत वही हो जाती है। आप दुकान मकान है ना, आमदनी रुपया पैसा, या ऐसा सोच रहे हैं कि अमुक आदमी बहुत बेईमान है, तो उस आदमी की शक्ल आपको कहाँ दिखती है? आंख से दिखती है कि बुद्धि में दिखती है? तो आपकी बुद्धि बेईमान के शक्ल में बन गई और आप उसी को देख रहे हैं। ऐसे ही तो भगवान को देखना।
तो भले मानुस अपनी बुद्धि को बुरी बुरी बातों के चिंतन में मत लगाओ। उत्तम से उत्तम वस्तु के चिंतन में अपनी बुद्धि लगाओ। यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यः, एक दर्शन शास्त्र पर एक सज्जन ने ग्रंथ लिखा है, बड़ा भारी ग्रंथ है, 3-4 जिल्द में छपा है। तो वो क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि इस दर्शन कार ने इस वस्तु का प्रतिपादन किया है, तो 5-4 लाइन 10 लाइन इस विषय पर लिखते हैं और फिर लिखते हैं कि उसकी नीयत खराब थी, है ना, इसलिए लोगों को बहकाने के लिए उसने ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लो, एक दार्शनिक को ये देखने की जरूरत नहीं है कि वक्ता की नीयत क्या थी, इसका दर्शन के साथ कोई संबंध नहीं। उसको ये देखने की जरूरत है कि जिस तत्व का उसने प्रतिपादन किया है उसमें त्रुटि है कि नहीं। वो बैठ के बोला कि खड़ा होके बोला कि हंस के बोला कि रो के बोला कि गाय के बोला, सच बोला कि नहीं। दर्शन शास्त्र का काम सत्य की परीक्षा है। इसलिए इतिहास का ज्ञान तत्व ज्ञान में उपयोगी नहीं होती, वो कालक प्रदान होता है। तो बोले, अरे इस दार्शनिक की बात तुम पढ़ते हो, राम 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 राम, ये तो भारतीय नहीं है। ये कहा कहे तो मुसलमान है, कहे तो ईसाई। अरे बाबा, ईसाई हो कि मुसलमान हो, वो जो बात कह रहा है वो सच्ची है कि नहीं, अगर उसमें गलती है तो वो निकाल के बताओ। दार्शनिक का काम ये देखना नहीं है कि बोलने वाला कौन है और किस नशे में बोल रहा है क्या। तो युक्ति युक्तम उपादेयम वचनम बालकादति। किसी ने बाथरूम में बैठ के कहा हो, रोते रोते कहा हो, गाते गाते कहा हो, यहाँ बैठ के कहा हो, दूसरी जगह कहा हो, है ना, अत्यंत लेटेस्ट बात हो कि सबसे पुरानी एकदम ओल्ड बात हो, इससे हमारा लेटेस्ट और ओल्ड से हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध उस सिद्धांत से है जिसका वो प्रतिपादन करता है। उस दार्शनिक का अंतःकरण ही अशुद्ध है। जो पहले की बात होने से सही, पीछे की बात होने से गलत, पीछे की होने से सही, पहले की होने से गलत, ऐसे सोचते हैं। देखना तो यह है कि वो बात सच्ची है कि नहीं और अनुभवारूढ़ है कि नहीं। तो आपको ये बताना कि भारतीय दर्शन जिसको बोलते हैं, वैदिक दर्शन जिसको बोलते हैं, अपौरुषेय ज्ञान जिसको बोलते हैं, उसमें किस स्थान में बात बोली गई, कब बोली गई, किसने बोली, इसका विचार नहीं है। जो बात बोली गई उसका विचार है, वस्तु विचार है, वस्तु विचार। ये तो अपनी पार्टी बनाने के लिए ये बात बोली जाती है, वो हमारे मजहब का नहीं है, वो हमारे देश का नहीं है ना। अरे वो पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है, मारो गोली, है ना। वो सपने का आदमी था, हमसे एक बात कह गया, सपने में आया और एक बात कह गया। देखना तो यह है कि सच्ची है कि नहीं। तो ये जो पौरुष का और बुद्धि का आदर है वैदिक धर्म में, बुद्धि
ये दुनिया के किसी भी मजहब में नहीं है। सारे मजहब विश्वास पर चलते हैं और बुद्धि का आदर नहीं करते हैं, विश्वास का आदर करते हैं। और अपने पौरुष का आदर नहीं करते हैं, मददगार का आदर करते हैं। ये कमजोर लोग जो हैं अपने पौरुष का, अपनी शक्ति का आदर नहीं करते हैं, मददगार का आदर करते हैं। धर्म का असल में न ये स्वरूप है, न योग का स्वरूप है, न ज्ञान का ये स्वरूप है। तो स्वैरेव यत्न कर्तव्यो रोगादाविव पंडितैहि। जैसे रोग होने पर हम स्वयं उस रोग की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो स्वयं प्रयत्न करे और पूरी शक्ति, थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ी शक्ति लगाने से काम नहीं चलेगा, पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। अब जो प्रश्न किया गया है उसके संबंध में कुछ प्रशंसा के शब्द कहते हैं। प्रश्न भी कायदे का होना चाहिए, बेकायदे का नहीं होना चाहिए। प्रश्न में क्या कायदा होता है? प्राय लोग आके ये बात करेंगे, कल सवेरे तुमने क्या किया था, कहाँ गए थे, कहाँ सोए थे, क्या खाया, आपके पास कौन कौन आए थे, ऐसे पूछते। अरे बाबा, तुमको क्या रजिस्टर भरना है अपना? आज सवेरे से कौन कौन आपके पास आए? तो तुमको रजिस्टर भरना है क्या? प्रश्न भी तो ऐसा करना चाहिए जो हमारे किसी प्रयोजन को, चाहे दिल की पीड़ा को, चाहे बाहर के संकट को मिटाने के लिए हो, चाहे हृदय में या बाहर आनंद की प्राप्ति के लिए हो। एक बार मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि हमारे देश में इतनी नदियां बहती हैं और उनका पानी इतना बेकार जाता है कि यदि उनके पानी को ठीक ठीक नियंत्रित कर लिया जाए तो वो केवल हिंदुस्तान के नहीं, है ना, विदेशों की सिंचाई का काम भी पूरा कर सकते हैं। इतना पानी है हमारी नदियों में, सब समुद्र में मिलकर खारा हो गया। ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था। पर आपके मुंह में से जो शब्दों के झरने झरते हैं, यदि आप उनको कायदे में ले लें, बोलते जाना, बस बोलते जाना, बस बोलते जाना, इसमें कितनी शक्ति का अपव्यय होता है इसको एक आदमी जानता नहीं। ये समझते हैं इस मंत्र में ये शक्ति है, ये समझते हैं इस आदमी में ये शक्ति है, ये समझते हैं इस वस्तु में ये शक्ति है। और संपूर्ण शक्तियों को शक्ति देने वाली जो वाग देवी हैं, आप जानते नहीं, ये जीभ हिलती है ना, कैसे हिलती है? शक्ति से तो हिलती है। ये शक्ति कहाँ से आती है? इसमें आपका प्राण है, आपका संकल्प है। इसको फराफर 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 निष्प्रयोजन हो। जिस बात का
वो सत्य है कि असत्य है ये भेद मालूम नहीं है। उसको बोलते हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें सच्चाई है कि नहीं मालूम नहीं, बोलते हैं। और जिससे न अपना प्रयोजन सिद्ध है न सामने वाले का, ऐसी बात है। तो बैखरी के भीतर मध्यमा है, उसकी शक्ति का अपव्यय होता है, उसके भीतर पश्यंती है, उसकी शक्ति का अपव्यय होता है, उसके भीतर परा है, वो निष्पन्द रहती है तो शक्ति बढ़ती है। तो बोलिए तो तब जब बोलबे की रीत जानो, बोलना आता हो तो बोलना चाहिए। एक बात आपको सुनाते हैं, अच्छा नहीं लगेगा आपको, हम जानते हैं। जीवन मुक्ति विवेक में लिखा है कि मनुष्य को कैसे बोलना चाहिए। तो ये बताया कि ये बात आप पशुओं से सीखिए। ऐसे लिखा है, बिल्कुल जीवन मुक्ति विवेक के मूल में ये बात है कि ये बात आप पशुओं से सीखिए। भैंस कब बोलती है? जब उसका पाड़ा दूर छूट जाता है, जब वो अपने झुंड से दूर पड़ जाती हैं। गाय कब बोलती है? जब उसको तकलीफ होती है। बहुत आवश्यकता होने पर ही पशु अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। ये बात जीवन मुक्ति विवेक के मूल में कही हुई है। पशुआदिवत बांग्य, भूख लगी हो तब बोलते हैं, कुछ बिछुड़ जाए तब बोलते हैं, शरीर में दर्द हो जाए तब बोलते हैं, कोई जरूरत हो तब बोलते हैं। और लोग पशुओं में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें उनसे सीखना चाहिए। ये फराफर जो फुलझड़ी उड़ती है, तो उसमें जो उसकी वो होती है ना, जो उसमें भरा होता है दाना, वो तो खत्म हो जाता है और वो बाहर जाके कोई काम नहीं करती है। ऐसे तो प्रश्न भी जब देखना कि ये प्रश्न दबता नहीं है। कब तक प्रश्न को दबाना चाहिए? जब तक काम में लगाने से अपने को काम में लगा दो और प्रश्न का ख्याल छूट जाए, तो अभी करने की जरूरत है। अच्छा, अभी प्रश्न आया नहीं, अभी वेदना नहीं आई। हॉस्पिटल में जाके झूठ मूठ नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चा हो, है ना। जब प्रसव वेदना होने लगे तब ना हॉस्पिटल में खाट पर सोते हैं। तो प्रश्न के प्रसव की भी वेदना होती है। अगर राम राम कहने से आपका प्रश्न जो है वो भीतर ही रह जाता हो, तो अभी राम राम कीजिए। तो एक सत्पुरुष से बकवाद करवाने की क्या जरूरत है? आपको चाहिए दूसरा, पूछते हैं दूसरा, है कि नहीं? चाहिए है दूसरा। आके महाराज प्रश्न किया, महाराज ये आत्मा और ब्रह्म एक कैसे है? ये तो हुआ प्रश्न। और आध घंटा बकवाद करने के बाद कहा कि हरिकृष्णदास जी से कह दीजिए हमको अपनी फैक्ट्री में नौकर रखवा दें, जगह दिलवा दें, है ना। अब वो हम समझ गए कि आधे घंटे की जो बातचीत थी ना, वो हमारे ऊपर ये प्रभाव जमाने के लिए थी कि ये बहुत सत्संगी हैं, हमारी सिफारिश करते हैं। वो सिफारिश करवाने के लिए प्रश्नोत्तर था, वो बात को समझने के लिए नहीं था। तो भाई मेरे, जस त्वया अधिकृत प्रश्नो
वरीयान शास्त्र बिन्मतः, तुमने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न सचमुच बहुत बढ़िया है। ईश्वर करे, इसका अर्थ है कि ईश्वर करे ऐसा प्रश्न और प्रत्येक जिज्ञासु के हृदय में उदय हो, इसका ये मतलब है। वरीयान वरणीय तमः, अतिशय न वरः, वर नहीं है, अतिशय वर है, इसलिए इसका नाम वरीयान है। और बोले भाई विद्वान लोग जो हैं वो ऐसे तत्वग्राही प्रश्न को, यानी कि शब्द का क्या अर्थ है महाराज, ये कोई प्रश्न हुआ? तो इसके लिए तो पाठशाला में जाइए, इस शब्द का क्या अर्थ है, कोश पढ़िए, व्याकरण पढ़िए, पंडित के पास जाइए। अब बाबा जी को क्यों परेशान करते हैं? महाराज प्रदोष कब है, एकादशी कब है? अब भला बताओ, ये हम लोगों का काम है प्रदोष एकादशी बताने का है? कि नाड़ी बैठी कि नहीं बर बधू में और ग्रह मैत्री हुई कि नहीं, ये बताने का काम है? सीखना है क क ख ख, और बोले हम आइंस्टीन से सीखेंगे। तो ईश्वर की कृपा से जब सच्चा प्रश्न उदय होए शास्त्रविद